नमस्कार प्रियजनों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी की तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखकर पूजा एकादशी की कथा सुनी जाती है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न किया जाता है और श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार अलकापुरी नाम की एक नगरी हुआ करती थी। वहाँ का कुबेर नाम का राजा राज करता था। वह बहुत ही शिव भक्त और हमेशा शिव भक्ति में लीन रहता था। उसके यहाँ एक हेम नाम का माली काम करता था। राजा ने उसे प्रतिदिन पूजा के लिए फूल लाने का काम सौंप रखा था। हेम का विवाह एक बड़ी ही सुंदर स्त्री से हुआ था जिसका नाम विशालक्ष्मी था। हेम और विशालक्ष्मी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एक दिन राजा ने पूजा के लिए हेम को पुष्प लाने के लिए भेजा। उस समय हेम की पत्नी भी बगीचे में मौजूद थी और उसकी सुंदरता में इतना खो गया उसे समय का पता ही नहीं चला। राजा पूजा के लिए हेम की राह देखता रहा और जब वह समय पर नहीं पहुंचा तो उस पर क्रोधित हुआ। इसके बाद राजा ने हेम को खोजने के लिए सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने जब कुबेर को माली के समय पर न आने का कारण बताया तो क्रोधित होकर उसने माली को श्राप दे दिया, जिसके कारण हेम ने पृथ्वीलोक पर एक कोढ़ी के रूप में जन्म लिया। परंतु पिछले जन्म की सभी घटनाएं उसे याद रही। रोगी काया और पत्नी से बिछोह के कारण हेम बहुत दुखी था। एक दिन चलते चलते हेम मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचा। उसकी दशा देखकर ऋषि को उस पर दया आ गई। जब ऋषि ने उसकी इस दुर्दशा का कारण पूछा तो उसने सारी घटना का ऋषि को बताई। मार्कंडेय ऋषि ने हेम को योगिनी एकादशी का महत्व और उसकी विधि बताई। मार्कंडेय ऋषि ने हेम की समस्या का समाधान बताते हुए योगिनी एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। हेम ने मार्कंडेय ऋषि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया और अपनी कोढ़ी काया से मुक्त हो गया, जिसके बाद उसकी पत्नी भी उसे वापस मिल गई और हेम माली अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा है कि इतना ही नहीं, योगिनी एकादशी की कथा सुनने और व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जैसा फल की प्राप्ति मिलती है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।